नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति और आप इस समय भारतीय ज्ञान परंपरा इस प्लेलिस्ट में। आज हम चर्चा करने वाले हैं, पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने कहा था, धर्म के विशिष्ट लक्षण क्या है। चलिए, हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में अगर हम मनुस्मृति के पास जाते हैं तो जिसके आधार पर हमने धर्म की व्याख्या भी की थी, वो ये कहते हैं कि वेदों में जो कहा गया है वही धर्म है। प्रमाणम परमम श्रुति ही धर्मम ज्ञानम विधीयते। अगर आपको धर्म का ज्ञान चाहिए तो उसके लिए आपके पास प्रमाण क्या है, तो श्रुति ही आपके लिए प्रमाणभूत है। उन्होंने कहा कि कहीं वेद की किसी एक शाखा में एक बात कही गई है, वेद की किसी दूसरी शाखा में दूसरी बात कही गई है, हम इसमें से किसको धर्म माने? तो कहते हैं श्रुति द्वैधम तो यत्र स्यात्। अगर वेदों ने दो प्रकार की बातें कही हैं, एक वेद में एक बात कही गई, दूसरी वेद में दूसरी बात कही गई है, तो दोनों को ही धर्म मानना चाहिए। क्योंकि अगर वेदों में कहा गया, अगर श्रुति में कहा गया है, तो वह धर्म है और है। उदिते अनुदिते चैव समयाद्धुषिते तथा सर्वथा वर्तते यज्ञ इति यम वैदिकी श्रुति। अब वेद और श्रुति क्या कहते हैं? आप कोई भी कार्य करें, आप कैसा भी कार्य करें, आप हमेशा यज्ञ के साथ जुड़े रहें। देखिए, हमारे यहां छोटे छोटे कार्यों में भी यज्ञ करने की परंपरा थी। ये यज्ञ क्या है? श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए आप, वहां कहते हैं अपने लिए जो करते हैं वो पाप है और दूसरों के लिए करते हैं वो यज्ञ है। यानी भारतीय ज्ञान परंपरा में धर्म का पहला सिद्धांत है परोपकार के लिए कार्य कीजिए। आप अपने घर में बच्चे का नामकरण भी करेंगे तो उससे पहले भी यज्ञ करना है। आपको विवाह संस्कार करना है, उससे पहले भी यज्ञ करना है। आपको प्रत्येक संस्कार के साथ में यज्ञ को प्रथम स्थान देना है। ये यज्ञ क्या है? जहां प्राणी मात्र से लेकर के और व्यक्ति मात्र तक की सभी की कल्याण की कामना हो। आनो भद्रः क्रतवो यन्तु विश्वतः, इस प्रकार की जहां पे मंत्रों की गूंज हो रही हो, वो हमें ये आदेश करते हैं कि आप कुछ भी करें, आपको यज्ञ करना है। तो चलिए साहब, पहला सिद्धांत जो हुआ हमारे धर्म का वो ये है कि यज्ञ के बगैर हमें किसी कार्य को नहीं करना है। अब ये यज्ञ क्या है? मैंने कहा कि मंत्रों का उच्चारण होता है और इन मंत्रों के उच्चारण के बीच में आहुतियां दी जाती हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है और सिर्फ ब्राह्मणों को भोजन नहीं करवाया जाता है। जैसा छोटा बड़ा जिस प्रकार का यज्ञ है उसमें सभी का अपना भाग होता है, सबके कल्याण की कामनाएं होती हैं। आपको अपने घर में छोटे से छोटा कार्य करना है तो उसके लिए छोटे से छोटे यज्ञ का विधान है, और आपको बड़े से बड़ा कार्य करना है उसके लिए बड़े से बड़े यज्ञ का विधान है। आप आज किसी कार्य में सफल होते हैं तो आप अपने साथी और सभी लोगों को एक पार्टी देते हैं। उस पार्टी में आप क्या करते हैं? मैंने अभी एक नाट्य शिविर करवाया 2-3 साल पहले और बच्चों से कहा कि चलो भाई, आपको एक अभिनय करना है कि आप किसी उसमें जीत गए हैं और आप पार्टी कर रहे हैं, इसका अभिनय आपको करना है। तो गुजरात जैसे स्टेट में कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे पार्टी के नाम पे सबसे पहले दारू की बोतल खोलने की बात करते हैं, शराब की बोतल खोलने की बात करते हैं। आप कल्पना कीजिए कि आजकल हमारी सफलता कहां से प्रारंभ होती है और उसका उत्सव कहां जाकर के पूर्ण होता है। ये हमारे संस्कारों का ह्रास है। और हमारे यहां वेदों में आपके प्रत्येक कार्य का प्रारंभ भी और प्रत्येक कार्य की फलश्रुति भी यज्ञ पे जाकर के पूरी होती है। तो यज्ञ का विधान ये हमारे
संस्कृति की और हमारे धर्म की सबसे पहली और सबसे विशिष्ट उद्भावना है। अब आपको ये जो यज्ञ करना है, यज्ञ करवाना है, ये सिर्फ लोगों के एकत्र होने से नहीं हो जाएगा। निषेकादि श्मशानांतो मंत्रै यस्योदितो विधि तस्य शास्त्रे अधिकारो अस्मिन् गेयो नान्यस्य कस्यचित्। गर्भाधान से प्रारंभ करके श्मशानांतो श्मशान पर्यंत जिनके प्रत्येक संस्कारों को मंत्रों से अभिहित किया जाता है, ऐसे लोगों का शास्त्र के ऊपर जो अधिकार है, ऐसे संस्कारवान जो लोग हैं, बस वही इसके अधिकारी हैं और कोई नहीं। यानी यज्ञ यागादि करवाना है तो कोई भी व्यक्ति बैठ करके मंत्र बोल देगा और आपके यज्ञों में सफलता मिल जाएगी, यह संभव नहीं है। यहां क्यों इस बात पे भार दिया गया है? आप एक चीज समझिए, हमारे यहां जो वेद है ना, वो ज्ञान का भंडार है, लेकिन सबकी समझ में आए वो ज्ञान वहां पे नहीं है। उसकी विधि, उसके अर्थ, ये सब चीजें सबको समझ में नहीं आती हैं। हमारी धर्म की जो पहली विशेषता आपको बताई, वो तो हुआ यज्ञ। दूसरी विशेषता बताते हैं सदाचार। और सदाचार के लिए मनुस्मृति में, आप मेरी प्लेलिस्ट है मनुस्मृति, उसके वीडियो देखिए, बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। हमारे यहां यह कहा गया कि ब्रह्मावर्त जो देश है, उसके आसपास के कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पांचाल, सूरसेन, ये सारे जो ब्रह्मर्षि देश कहे जाते हैं, इन देशों में रहने वाले लोग सभी श्रेष्ठ लोग होते हैं। आप कल्पना कीजिए कि किसी देश में रहने वाले सभी लोगों को श्रेष्ठ माना जाए, ये सिर्फ हमारी संस्कृति में संभव है। आपने कहीं किसी भी अन्य लिटरेचर में यह नहीं पढ़ा होगा कि ये एक ऐसा स्थान है जहां पे रहने वाले सभी लोग जो हैं वो श्रेष्ठ होंगे। और क्या कहते हैं? एतत् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवा। इस प्रदेश में जिनका जन्म हुआ है, एतत् देश प्रसूतस्य, यहां पे जो लोग बड़े होते हैं, यहां पे जो लोग रहते हैं, वो अपने चरित्र से, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से इस पृथ्वी के सभी मानवों को शिक्षा प्रदान करते हैं। वो सदाचार सिखाते हैं। और सदाचार ये बोल करके ज्ञान के रूप में नहीं सिखाया जा सकता है। सदाचार हमेशा किसी को देख करके, किसी के आचरण में से सीखा जाता है। यह हमारे धर्म की दूसरी विशेषता। ध्यान दीजिएगा, यज्ञ यानी परोपकार की भावना, सदाचार यानी हमेशा ऐसे उत्तम आचरण करना जिससे कभी भी किसी को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो और आपके व्यवहार से कभी किसी को दुख और पीड़ा ना पहुंचे। आप हमेशा सद यानी सत्य का आचरण करेंगे, इसी का नाम सदाचार है। ये कौन सा प्रदेश है? कितना भूभाग है? आसमुद्रात वै पूर्वात, आसमुद्रात पश्चिमात, तयोर एव अंतरम गिर्यो आर्यावर्त विदुर्बुधा। ये जहां आर्य लोग रहते हैं, जिसको आर्यावर्त प्रदेश कहा गया है, तो पूर्व में समुद्र से प्रारंभ करके और पश्चिम समुद्र जिसकी सीमाएं हैं, एक तरफ हिमालय है, एक तरफ विंध्याचल और ये पर्वत हैं, इन दोनों के मध्य का जो भूभाग है, वो पूरा भूभाग आर्यावर्त कहा जाता है। और इस प्रदेश में रहने वाले लोग आचरण में शुद्ध हैं, हमेशा ज्ञान के कार्यों को, यज्ञ यागादि को करने वाले हैं। और वो जो आचरण करते हैं, उस आचरण के द्वारा
वो लोगों को धर्म की शिक्षा दिया करते हैं, उनको सिखाते हैं कि उनको अपने जीवन में क्या करना चाहिए। चलिए, हमने दो चीजें देख ली। एक हमने देखा यज्ञ विधान, एक हमने देखा अपने आचरण में सदाचार की अनिवार्यता। आगे चलते हैं। ऐसा धर्मस्य वो योनि समासेन प्रकीर्तिता। वास्तव में तो धर्म के ये दो ही प्रमुख आधार हैं, यज्ञ और सदाचार। लेकिन फिर भी इसके कारण जो आगे पूरी जीवन शैली खड़ी होती है, संभवश्चास्य सर्वस्य वर्ण धर्मान निबोधते। अब उस वर्ण धर्म व्यवस्था की बात करते हैं। अब देखिए, वर्णाश्रम व्यवस्था हमारी इस धर्म परंपरा का ये तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है। जाति व्यवस्था की बात नहीं है, ध्यान रखिएगा, वर्ण व्यवस्था की बात है। वर्ण व्यवस्था का तात्पर्य यह है कि अगर मैं पढ़ा लिखा हूं, अगर मैंने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया है, तो मुझे ब्राह्मणत्व के कार्य करने चाहिए। अगर मैं शक्तिशाली हूं, मैं शस्त्र शास्त्र में पारंगत हुआ हूं, तो मुझे लोगों की रक्षा करनी है। मैं श्रेष्ठ व्यापारी हूं, तो मुझे लोगों का भरण पोषण करना है। और अगर मैं इनमें से कुछ नहीं कर पाया हूं, तो मुझे लोगों की सेवा करनी है। आप, बड़ा दुख होता है, एक बार मैंने पढ़ा कि उत्तर प्रदेश में एक भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई और क्लास 4 कर्मचारियों की भर्ती थी, और कुछ पीएचडी किए हुए विद्यार्थियों ने, मतलब ऐसे कैंडिडेट थे जो पीएचडी किए हुए थे और उन्होंने उसमें अप्लाई किया था, या तो उन्होंने वास्तव में पीएचडी की ही नहीं थी, और अगर उन्होंने इसमें अप्लाई किया था तो मेरे तरफ से ये वर्णाश्रम व्यवस्था का भंग है। वर्णाश्रम व्यवस्था यानी आपकी सामाजिक स्थिरता का मूल आधार है। जैसे हमारे शरीर में जो ये मुख का भाग है, इसको ब्राह्मण कहा गया है। विचार करना, बोलना, मार्गदर्शन करना, ये सारा कार्य इसका है। अगर सामने से कोई पत्थर फेंके तो हम हाथ से उसको रोकने की कोशिश करते हैं। हम ऐसा नहीं करते कि सिर अड़ा दें, लो आने दो, पत्थर को लगने दो सिर में। तो हमारे क्षत्रिय उसकी रक्षा का काम करते हैं। आप इन चीजों को समझें। वर्णाश्रम व्यवस्था कभी भी गलत नहीं रही है। वर्णाश्रम व्यवस्था के लिए श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा। गुण और कर्म के आधारों पे मैंने इन 4 वर्णों की रचना की है। गुण भाई व्यक्ति का वैशिष्ट्य होता है, और कर्म जो वो कर सकता है, जिसका उसने चयन किया है। तो ये दोनों चीजें मिलकर के वो किस वर्ण का काम करेगा ये तय करेगा। जन्म से तय नहीं होगा कि वो तिवारी के घर में जन्मा है तो वो तिवारी हो गया, ब्राह्मण हो गया। अरे तिवारी के घर में जन्म लेके भी अगर दुकान चलाता है, अगर व्यापार कर रहा है, तो ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा। अगर तिवारी के घर में उत्पन्न होकर के भी वो कहीं क्लास 4 चपरासी की नौकरी करता है, तो वो ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा। ये हमें समझना होगा। ये हमें इस बात को अगर हम समझेंगे तो हम समझ पाएंगे कि वर्णाश्रम व्यवस्था कितनी अनिवार्य है। ध्यान दीजिए, आप आज भी आप इस प्रकार से विभाजन नहीं करते हैं। तो जब भर्ती प्रक्रिया होती है तो ये क्लास 1 की भर्ती प्रक्रिया है, ये क्लास 2 की है, ये क्लास 3 की है, और ये क्लास 4 की है। क्लास 4 तक ही आए ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यही तो 4 क्लास हैं। आपने कौन सा 5वां क्लास भर्ती की प्रक्रिया में लिया? तो आप या तो हमारी प्राचीन प्रणाली को स्वीकार कर लें, नहीं तो प्रणाली नई भी खड़ी करेंगे। तो इतनी साइंटिफिक वो प्रणाली है कि आप उससे बाहर नहीं आ सकते हैं। 1 2 3 4 कह देने से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थोड़ी मिट गया। काम तो उसी प्रकार के हैं।
तो ये एक वर्णाश्रम व्यवस्था का जो सिद्धांत है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। वैदिक ही कर्म भी पुण्य निषेकादिर द्विजन्म नाम कार्य शरीर संस्कार पावना प्रेत्य चेह इह। अब चलिए, हमने देखा सबसे पहले यज्ञ अनिवार्य है, फिर हमने सदाचार की बात की, यही दो महत्वपूर्ण पहलू थे। लेकिन इन चीज़ों के आधार पे जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण कार्य खड़े होते हैं उसमें सबसे पहले कहा वर्णाश्रम व्यवस्था है, और दूसरी बात जो है वो 16 संस्कार हैं। ये हमारे धर्म की जो लाक्षणिकताएं हैं, जो उसकी विशेषताएं हैं, उसकी चर्चा चल रही है। शरीर संस्कारः पावनः, शरीर को संस्कारित करने के लिए, शरीर को पवित्र बनाने के लिए इनका विधान है प्रेत्य चेह चा। इससे आपका यह लोक भी सुधरता है और परलोक भी सुधरता है। तो इसके बाद जो हमारे पास चौथा बिंदु आया वो है 16 संस्कार। ये होने ही चाहिए। अगर ये 16 संस्कार जीवन में नहीं होते हैं तो आप मान लीजिए, आप कहेंगे कि साहब पूरी दुनिया में सभी लोग तो जीते हैं, कहां वो 16 संस्कार करते हैं। मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि इसके बगैर जिया नहीं जा सकता है, लेकिन हमारी परंपरा जो है उसमें जो बातें हैं, यहां वृद्धाश्रम नहीं मिला करते थे, यहां आज तू और कल कोई और, इस प्रकार की हमारी वैवाहिक व्यवस्थाएं नहीं हुआ करती थी। भारतीय परंपरा में विवाह का तो मंत्र है, 7 फेरों का तो विधान है, लेकिन तलाक का कहीं विधान ही नहीं है। ये संस्कारों के परिणाम है। अगर श्रेष्ठ संस्कार दिए गए हैं तो समाज में आजकल जिन परेशानियों से आप जूझ रहे हैं वो परेशानियां खड़ी ही नहीं होंगी। आप इस हमारी जो धार्मिक परंपराएं हैं, हमारी जो मान्यताएं हैं, आर्यावर्त के रहने वाले लोगों ने जो जीवन शैली दी है, आप उस पर चल के तो देखिए। जितने हम पाश्चात्य की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, जितना हम उस संस्कृति को अपनाते चले जा रहे हैं, हम उतने ही अधिक परेशान होते चले जा रहे हैं। इन संस्कारों से किस प्रकार से हमारे जीवन की समस्याओं का अंत हो सकता है, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। देखिए, कोरोना आया और हमें यह सिखाया गया कि कहीं भी कुछ भी स्पर्श हो जाए तो हमें हाथ शुद्ध करने चाहिए, अच्छी तरीके से हाथ धोने चाहिए, हम बाहर के कपड़ों के साथ अपने घर में नहीं बैठ सकते हैं। समझिए, जिस शुद्धता का विधान आपने कोरोना के काल में सीखा, मेरी माता जी ने बचपन से वो चीज सिखाई। हम कहीं से भी आए, हम बाहर से आए हैं तो घर के अंदर घुसते ही सबसे पहले हाथ पैर धोने होंगे, और इसके लिए घर के बाहर ही इस प्रकार की व्यवस्थाएं उन्होंने करवा के रखी। एक बाल्टी और एक मग्गा भरा रखा रहेगा। मैं कोई ऐसे बहुत बड़े घर से नहीं हूं जहां पे इस प्रकार के वाश बेसिन लगे हों या इस प्रकार की व्यवस्थाएं हो, नहीं। बाहर ही एक बाल्टी और मग्गा रखा रहेगा, हाथ पैर धोएंगे तब घर के अंदर प्रवेश करेंगे। घर के अंदर प्रवेश कर लिया, आप जिन कपड़ों में बाहर मार्केट जाके आए हैं, आपको नहीं लगता है कि अभी के अभी वो धुलने के लिए बाथरूम में डालने हैं, तो उन कपड़ों को उतार के अलग खूंटी पे टांगा जाएगा। उसके लिए अलग निर्धारित स्थान है, और फिर आप घर के कपड़े पहन के ही घर में कहीं भी घूम सकते हैं। जो कपड़े पहन के आप बाहर से आए हैं, उन कपड़ों को पहन के आप पूरे घर में कहीं भी बैठ जाएंगे, कहीं भी कुछ करेंगे, ये आपको अनुमति नहीं है। आप कहेंगे कोई बाहर से आया, कोई मेहमान आया, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके कपड़े बदलवाएंगे तब उसको बैठाएंगे? नहीं। ड्राइंग रूम में वो बैठ सकता है, ड्राइंग रूम में आप भी बैठ सकते हैं, उसके लिए मनाही नहीं थी, क्योंकि ड्राइंग रूम तो होता ही इसीलिए है। बाहर से आगंतुक लोग आते हैं, वो बैठते हैं। लेकिन आप अगर अपने बेडरूम में जा रहे हैं,
अगर आप अपने पूजा रूम में जा रहे हैं, अगर आप अपने किचन में जा रहे हैं, तो आपको इन चीजों का ख्याल रखना है। वहां पे भी सीमाएं निर्धारित थी। हमें कोरोना के काल में जब ये सब कुछ करने का नंबर आया तो कुछ नया लगा ही नहीं, क्योंकि पहले से ही हम इन नियमों का पालन किया करते थे। ये हमारे कुल के, परंपरा के, हमारे घर के ये संस्कार थे। चलिए एक श्लोक देखते हैं। नोच्छिष्टम कस्यचित् दद्यात् नाद्यात् चैव तथांतरा। आप किसी को अपना जूठा नहीं खिलाएंगे और ना ही किसी का जूठा आप लेंगे। हम तो चीयर्स करते हैं, एक ही पात्र से पीते हैं, एक ही पात्र से पिलाते हैं। न चैव ह्यसनम कुर्यात् न चोच्छिष्टम क्वचित ब्रजेत। ऐसे ही आप जूठा खाना नहीं, जूठा खिलाना नहीं, जूठा पीना नहीं, जूठा पिलाना नहीं और जूठे कहीं जाना नहीं। हमारे यहां ये सारे नियम इस प्रकार के थे, लेकिन आजकल तो हम बाहर जाके ही खाते हैं, बाहर ही पीते हैं और सारे कार्य हम बाहर करते हैं। व्यक्ति घर से खाके और मुंह में पान दबा के और पान चबाता हुआ निकलता था, उसके मुंह से किसी प्रकार की दुर्गंध नहीं। तो हमारी जो ये संस्कारिता है वो हमें बड़ी सहजता से ये सारी चीजें सिखाती है कि हमारे जीवन में समस्याएं ना आएं, हम निरोगी रहें, हम हमेशा प्रभावशाली रहें, हमारा आचरण ऐसा हो जिसको लोग अनुकरण करें और कभी भी किसी भी स्थिति में व्यक्ति अपने धर्म को ना छोड़े। ये हमेशा ही हमें शिक्षा दी गई। चलिए अब इससे आगे धर्म की कुछ और विशेषताएं जो हमारे समाज में संपूर्णतया व्याप्त थी, उनकी चर्चा भी कर लेते हैं संक्षेप में। तो कहते हैं कि हमारे यहाँ एकाक्षरम परम ब्रह्म, ब्रह्म की उपासना का विधान है, प्राणायाम का विधान है, तपस्या का विधान है, गायत्री मंत्र का बड़ा महत्व है और मौन से बढ़कर के कोई भी तपस्या नहीं मानी गई है। यानी अगर आप जितनी आवश्यकता है उतना ही बोलते हैं, उससे अधिक नहीं बोलते हैं, मौन रहते हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी तपस्या है। व्यक्ति को ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी चाहिए। विधि यज्ञ हैं, जप यज्ञ हैं, तप यज्ञ हैं, तरह तरह के यज्ञ हैं, लेकिन इन सब में से जो मानस यज्ञ है, यानी हम एक माला लेकर के जाप करते हैं किसी भी मंत्र का, एक समय ऐसा आ जाना चाहिए कि हाथ में माला ना हो तो भी वो जप चलता रहे, हम मौखिक रूप से बोलते रहें। हम बोलते बोलते भूल जाते, इसलिए हमें माला रखनी पड़ती है। चलिए हम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कर रहे हैं, माला हाथ में तो याद आ जाता है कि हमें ओम नमः शिवाय बोलना है। लेकिन धीरे धीरे ये यहां तक पहुंच जाए कि आप किसी से बात कर रहे हैं तो भी आपका अंदर अंदर मन से ओम नमः शिवाय का जाप चल रहा है, तो इसको सबसे श्रेष्ठ जाप माना गया है। पाक यज्ञ 4 प्रकार के माने गए हैं, विधि यज्ञ माने गए हैं, जप यज्ञ माने गए हैं, लेकिन ये सारी चीजें, ये जितने प्रकार के यज्ञ हैं, इन सब में मानसिक जप यज्ञ जो है उसको सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो हम सभी इन सब चीजों से परिचित हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। मेरा प्रत्येक भारतीय से हाथ जोड़कर यह अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को जब तक अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने संस्कार नहीं सिखाएंगे, तब तक आप उनको गलत मार्ग पे चलने के लिए कोई ऐसा कारण नहीं दे रहे हैं कि वो गलत मार्गों का अनुसरण ना करें। और जब वो गलत मार्ग पे चले जाते हैं तब हमें बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा दुख होता है।
तो भैया वो पीड़ा और दुख आपने स्वयं मोल लिया है, खरीदा है। क्या करके? पाश्चात्य संस्कृति को अपना के और अपनी संस्कृति का संपूर्ण परित्याग करके। मैं कहता हूं आप पैंट शर्ट पहनिए, आपको जो कपड़े पहनने आप वो कपड़े पहनिए, आपको फिल्में देखनी आप फिल्में देखिए, लेकिन अपने बच्चों को नित्य प्रति प्रातः काल उठ करके संध्या वंदन पूजा पाठ, आप कहें ये सब नहीं होता, हम खुद नहीं करते, बच्चों को कैसे सिखाएं? आप भी शुरुआत कीजिए, बच्चों को संस्कार दीजिए। देखिए, हम अगर 15 मिनट पहले उठ जाएं जो हमारा शेड्यूल है उससे, तो हम बहुत सारे विधि विधान जो हैं, कम से कम उसमें से 10 मिनट हम भगवान के सामने खड़े हो सकते हैं। अगर हम 10 मिनट खड़े होंगे तो कल हमारा बच्चा भी ये देखेगा कि हमारे पिताजी नित्य प्रति सुबह स्नान करने के बाद सबसे पहले मंदिर में जाते हैं, तो उसके मन में भी ये चीज आएगी कि मुझे भी मंदिर में जाना चाहिए। वो अगर ये देखेगा कि हमारे पिताजी तिलक करते हैं, तो उसके मन में भी कहीं ये बात आएगी, अरे कुछ दिन आप अपने मस्तक पे तिलक करके उसके मस्तक पे तिलक कीजिए। बाद में उसको स्वयं को ऐसा लगने लग जाएगा कि नहीं, ये तिलक करना हमारे लिए जरूरी है। आप अपनी जो परंपराएं हैं, अपनी जो संस्कृतियां हैं, अपनी जो चीजें हैं, अगर उनका अनुसरण करेंगे और अपने बच्चों को वो संस्कार देंगे, चाहे वो आपका पुत्र हो चाहे वो आपकी पुत्री हो, तो जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। तो धर्म सिर्फ जानने के लिए नहीं होता है, धर्म तो धारण करने के लिए होता है। इसीलिए इसको कहते हैं धारणात धर्म। धारण करने की वजह से इसको धर्म कहा गया है। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। अब हम ये भारतीय ज्ञान परंपरा जो है, इसकी एक पूरी 300 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी बनाई गई है। हम उस प्रश्नोत्तरी के एक एक प्रश्न की चर्चा प्रारंभ करेंगे और उन प्रश्नों के जवाब में जो भी उसकी व्याख्याएं होंगी, उसके संदर्भ में हम इस पूरी संस्कृति को समझेंगे और इस पूरी भारतीय ज्ञान परंपरा को जानेंगे। चलिए, एक प्रयास है कि आपको आनंद आए। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।